नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए आर्यन खान की जमानत की खबर पर। जहां जमानत कल हो चुकी है, बेल ऑर्डर जा चुका है। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि क्या जल्द से जल्द रिहाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट पहुंचेगा ऑर्डर और उसके बाद एनसीबी अदालत को, एनसीबी की कोर्ट को रिहाई आदेश भी जारी करना पड़ेगा। वो वहां जाएगा और यहां पर शाम 5:30 बजे तक जो बॉक्स जेल के बाहर लगा हुआ है, वहां तक ऑर्डर की कॉपी पहुंचाना, रिहाई आदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 5:30 बजे तक रिहाई आदेश नहीं पहुंचा तो आज रिहाई संभव नहीं हो पाएगी। हालांकि अभी 4:30 बजे 1 घंटे का टाइम है और ये उम्मीद की जा रही है कि रिहाई ऑर्डर जो है वो अदालत मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंच जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि कहीं इस मामले में देर ना हो जाए। हालांकि जमानत कल मिल चुकी है तो एक दिन और तो नहीं रहना पड़ेगा आर्यन को जेल में। 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। क्रूज पर आर्यन खान को पकड़ा गया था और उसके बाद गिरफ्तार किया गया था। आज रिहाई की बात हो रही है 28 अक्टूबर, यानी कि कल जमानत मिल चुकी थी। हमारे साथ मुंबई से हमारे 3 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पारस हैं, उमेश हैं और अरविंद हैं। सबसे पहले हम पारस, उमेश आपके पास आए। उससे पहले अरविंद, देखो और पेच आ रहा है यहां पर। वो पेच ये है कि एनसीबी अदालत से रिहाई ऑर्डर होगा। वो रिहाई ऑर्डर भी आर्थर रोड जेल प्रशासन को देना होगा। और उसमें एक चीज और जिसका आप तीनों जवाब दीजिए, वो ये कि जो रिहाई ऑर्डर आएगा उसमें किन धाराओं में जमानत मिली है और किन किन धाराओं में आर्यन जेल में बंद है। अगर वहां थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो मामला क्या फंस सकता है। अरविंद, ये समझाइए। जी देखिए, आपको बताऊं कि जो डिटेल बेल ऑर्डर है वो अभी तक आया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जमानत मिल चुकी है हाई कोर्ट से, ये एकदम क्लियरिटी है। नंबर 3 कि आज आर्यन जेल से बाहर आएंगे, ये भी लगभग क्लियर है। क्योंकि जो एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट ने बेल दी है। लेकिन जहां पर केस चल रहा है उस कोर्ट में जाकर ही बॉन्ड भरना पड़ेगा। जो 14 शर्तें हैं, उन 14 शर्तों के साथ जमानत मिली है आर्यन, मुनमुन और अरबाज को। इस वजह से वहां से रिलीज ऑर्डर होगा। और जहां तक मेरी जानकारी और जिस तरीके का, जरा आप अगर देखेंगे सिक्योरिटी अरेंजमेंट, यहाँ मुंबई पुलिस के भी बड़े अधिकारी हैं। कुछ देर पहले जो डीआईजी जेल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। जिस तरह का अरेंजमेंट है, जिस तरह की तैयारियां हैं, उससे ये साफ है कि जो आर्यन है वो आज ही जेल से बाहर आने वाले हैं। जमानत पेट का, जहां पर आज तक का कैमरा एकदम नजर गड़ाए हुए आप भी देख पा रहे होंगे सही। जी, जैसे ही यहाँ पर जो रिलीज ऑर्डर है इसमें डाला जाएगा, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये लगभग तय है कि जमानत आर्यन, मुनमुन का आपको बताऊं, हालांकि भाई खला के जेल में वो बंद है क्योंकि वुमेन्स जेल है। आर्यन और अरबाज इस जेल में बंद है। लेकिन ये तय है कि हाई कोर्ट ने जिन ग्राउंड पर जमानत दी है वो डिटेल ऑर्डर आना भी बाकी है। लेकिन ये है कि 14 शर्तों के साथ जमानत दी है और वो शर्तें कल ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हाई कोर्ट में दाखिल कर दी थी। उसी शर्त के आधार पर आज जो जमानत है वो मिली है, जिसमें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर, उसके अलावा पासपोर्ट जमा करना होगा, देश से छोड़कर आप बाहर नहीं जा सकते, ग्रेटर मुंबई में अगर आप जाना होगा तो आईओ को आप बताएंगे। उसके अलावा जो को अक्यूज है उनसे आप अरविंद कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जूही चावला गारंटर है वो पहुंची हैं, बताइए पारस। सईद, अभी गारंटर के तौर पर जूही चावला कोर्ट पहुंची है। क्योंकि जिस तरीके का पूरा प्रक्रिया होता है उसमें जो बॉन्ड भरना है, उस बॉन्ड के आधार पर किसी एक गारंटर को वहां उपस्थित होना था। और शाहरुख खान और जूही चावला बहुत अच्छे मित्र हैं, उसी के चलते जूही चावला जो है वो कोर्ट पहुंची है, गारंटर के तौर पर वहां पहुंची है। और अब जो आगे का प्रोसेस है वहाँ शुरू किया जाएगा। जो रिहाई के पेपर हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है सैयद, और सईद 5:30 बजे से पहले अगर पेपर यहाँ पहुंचते हैं तो आज आर्यन खान छूट जाएंगे। यहाँ पे तैयारी भी पूरी तरीके से कर दी गई है सईद। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पहुंच गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि शायद कुछ ही देर में सारी चीजें हो सकती हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती हैं। जो रिहाई के पेपर जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे मामले में अभी के लिए, वो यहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि गारंटर के तौर पर जूही चावला वहाँ पहुंची है, जो शाहरुख खान की बहुत अच्छी मित्र है वो वहाँ पहुंची है। तो सारी प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई है, हम ये मान के चलते हैं। क्योंकि जब बॉन्ड भरा जाएगा तब एक गारंटर को भी वहाँ रहना अनिवार्य
अनिवार्य होता है सईद, तो हम मान के चल सकते हैं कि कुछ ही देर में सारी जो प्रक्रिया है रिहाई पेपर्स की वो पूरी होगी। रिहाई पेपर के जैसे ही लीगल टीम के हाथ लगेंगे वो लोग तुरंत यहाँ पहुंचेंगे, आर्थर रोड जेल पहुंचेंगे और जो बेल पेपर की पेटी है उसमें वो रिहाई के ऑर्डर डाले जाएंगे और 5:30 बजे जब अधिकारी बाहर आएंगे तो उस पेपर को अंदर ले जाया जाएगा और जो जमानत की सारी रिहा करने की सारी प्रक्रिया है वो करी जाएगी। तकरीबन इस पूरे मामले में जब पेपर अंदर चले जाएंगे सईद, उसके बाद तकरीबन 40-45 मिनट का समय लगेगा पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में। उसके बाद आर्यन खान बाहर आ सकते हैं। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि गारंटर के तौर पर जूही चावला कोर्ट पहुंची है और सारी प्रक्रिया मान के चल सकते हैं कि शुरू हो गई होगी और रिहाई के पेपर हाथ लगते ही लीगल टीम आर्थर रोड जेल पहुंच सकती है। 5:30 बजे से पहले पहुंचना बहुत ज्यादा अनिवार्य है सही। ठीक है पारस, देखिए अरविंद लगातार नजर गड़ाए हुए हैं उस बॉक्स पर और उस बॉक्स की तरफ कौन कौन बढ़ रहा है। अरविंद जैसे ही कोई आता है हम आपको तुरंत लाइव लेंगे, लेकिन उमेश देखिए जूही चावला अदालत पहुंच चुकी हैं, वो गारंटर हैं। यहां जबरदस्त हलचल चल रही है। पारस ने अभी खबर दी कि जूही चावला पहुंच गई, उनके पास खबर आ गई वहां से अदालत से। शाहरुख खान के घर पर क्या हलचल है इस समय? जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ पर काफ़ी हलचल थी, काफ़ी लोग रोड पर मन्नत के बाहर रोड पर खड़े होकर फोटो क्लिक कर रहे थे, पोस्टर्स दिखा रहे थे, शाहरुख खान के लिए चीयर हो रहा था। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी अलग हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने लोगों को बैरिकेडिंग के पीछे खड़ा किया। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये बैरिकेडिंग की गई है, इसके पीछे खड़ा किया गया। पुलिस का ये कहना है कि कोरोना का काल है और लोगों को इकट्ठा होना ठीक नहीं, इस वजह से उन्हें बैरिकेडिंग के पीछे खड़ा किया है। साथ ही यहाँ पे काफ़ी केओस हो रहा था, इस वजह से मुंबई पुलिस की तैनात टीमों ने उन्हें पीछे किया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, जो कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, जिसे ध्यान में रखकर ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी जो यहाँ पर गाड़ियां हैं उन्हें भी आसानी से धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीर अभी यहाँ पर है। साथ ही इंतजार हो रहा है, जो फैंस हैं काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, वो यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे। उन्हें इंतजार है कि आर्यन जल्द से जल्द छूटकर घर पहुंचे। इन्हें इंतजार है कि कब शाहरुख खान, आर्यन खान, उनकी एक झलक इन्हें देखने को मिले। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर लगातार बरकरार है और जो प्रशंसक है, जो फैंस है, लगातार घंटों से अपने सुपरस्टार शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जी अरविंद, आप की नजर बॉक्स पर है ना, लेकिन ये जो रिलीज ऑर्डर है जो इस बॉक्स में जाना है, अरविंद आप हमें ये समझाइए और ये बताइए भी कि क्या एनसीबी की जो अदालत है वो ये रिलीज ऑर्डर जेल को देगी तभी ये रिहाई होगी, या ये जो बेल ऑर्डर है इस पर कहीं और से रिलीज ऑर्डर आएगा? नहीं, देखिए जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर जहां पर केस की सुनवाई होती है एनसीबी की अदालत में, वहीं पर अगर रिलीज जमानत दे दी है हाई कोर्ट ने, तो भी उसी अदालत में ये कानूनी प्रक्रिया होती है सही। और वही समझना चाह रहे हैं, रिलीज ऑर्डर कौन जारी करेगा अरविंद? अगर निजी मुचलका है 1 लाख रुपया, जी बिल्कुल, रिलीज जो ऑर्डर है वो एनसीबी की जो अदालत है वही जारी करेगी। जहां इस वक्त जूही चावला मौजूद है, वो गारंटर के तौर पर होती है। जिसको जमानत मिलती है उनके परिवार से अलग कोई व्यक्ति होता है जो गारंटर होता है, यानी जो 1 लाख का निजी मुचलका है। और बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है अरविंद, बहुत बड़ी क्लैरिटी आपने यहाँ पर दी है। लेकिन अरविंद ये भी बताइए, और जूही चावला, अरविंद ये क्लैरिटी, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आपने बता दिया कि एनसीबी की अदालत की तरफ से रिलीज ऑर्डर आएगा। वो रिलीज ऑर्डर जहां पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे जो बॉक्स है उस बॉक्स में डाला जाएगा, उसके बाद रिहाई संभव है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो बेल दी गई है, ये बहुत सारी धाराएं लगी हैं, क्या ऐसा होता है कि कुछ धाराओं में बेल दे दी गई, कुछ में नहीं दी गई, ऐसा भी होता है? समझाइए हमें पता नहीं है। जी देखिए, बेसिकली क्या है, ऑर्डर पास होता है। जैसे सेशन कोर्ट ने जब ऑर्डर रिजेक्ट किया था तो सेशन कोर्ट ने तो ये हवाला दिया था कि जी व्हाट्सएप, बाकायदा व्हाट्सएप चैट ऑर्डर में मेंशन किया था कि व्हाट्सएप चैट में हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक जो अक्यूज नंबर 1 है वो इलिकेट ड्रग्स पैडलिंग में इन्वॉल्व थे, ड्रग पैडलर से कॉन्स्पिरेसी दिखती है, इसे रिजेक्ट किया जाता है। उसी तरीके से जो ऑर्डर आता है किसी भी अदालत का, जैसे हाई कोर्ट का, तो उसमें जरूर जज जो जस्टिस सामने है वो मेंशन करेंगे कि क्या चीजें दिखती हैं, क्या चीज में जो आरोपी हैं वो पाए जाते हैं इन्वॉल्व और क्या चीज में नहीं पाए जाते हैं। ये बकायदा ऑर्डर होगा। ऑर्डर की कॉपी अभी तक
पूरी डिटेल ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं आई है सईद, ठीक है। इस वजह से हम नहीं बता सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ चीजों को जरूर अंडरलाइन करेंगे जस्टिस सामने, जिसमें लगातार जो धाराएं लगाई है। खासकर आपको ये भी बता दूं कि आर्गुमेंट जो हुआ था सबसे ज्यादा कल वो 29 एनडीपीएस एक्ट को लेकर हुआ था, जिसमें बकायदा काउंटर किया था मुकुल रोहतगी ने और ये कहा था कि इसमें साजिश कहां से आती है जब आर्यन किसी और को जानता ही नहीं अरबाज के अलावा, और इसी को काउंटर किया था सबसे ज्यादा। तो बहुत मुमकिन है कि इसी समरी को लेकर जस्टिस सामरे शायद ऑर्डर में मेंशन करे, लेकिन अगर अरविंद थोड़ा समझ में आएगा इसी तरीके से अरविंद, अगर ये शख्स बता पाए कुछ जो डाल के गए अभी एक पत्र अपना निकल गए। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से ये दूसरे व्यक्ति है, लेकिन इसी तरीके से जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई सही, इसी तरीके से ये जो जमानत पेटिका है जिसको जमानत मिलती है, यहाँ पर वो जो रिलीज ऑर्डर है डाला। देखिए अरविंद, जो बात हम कर रहे थे लगातार, जिस पर सवाल उठा रहे थे, वही पेज यहाँ पर आ गया है। अरविंद, एनडीपीएस अदालत के जज ने पूछा है कहाँ है डिटेल्ड ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर कहां है? वो ऑर्डर जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी गई हैं। सतीश मान शिंदे ने कहा कि हमारे पास ऑपरेटिव ऑर्डर है। अदालत के जज ने पूछा है कि डिटेल ऑर्डर कहां है। पारस बताइए, ये डिटेल ऑर्डर और ऑपरेटिव ऑर्डर में क्या फर्क होता है? सही डिटेल ऑर्डर जो होता है उसमें सारी चीज़ें जो हैं सही से लिखी होती हैं। यही जो मुख्य चीज़ है वो इस पूरे में है। एक ऑर्डर दे दिया गया था, 5 पन्नों का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके। मगर अभी तक बॉम्बे हाईकोर्ट से जो डिटेल्ड ऑर्डर है जिसमें सारी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से जज ने फैसला लिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल्स ऑर्डर में होती है। उस डिटेल ऑर्डर को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर कार्रवाई को शुरू करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से 5 पन्नों की एक कॉपी दी गई थी, ऑर्डर कॉपी दी गई थी, जिसको लेकर लीगल टीम एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट पहुंची थी, एनसीबी के स्पेशल कोर्ट पहुंची थी। इस डिटेल्ड कॉपी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और अभी जो जज हैं एनडीपीएस कोर्ट के, उन्होंने यही सवाल उठाया है कि कहां है वो डिटेल्ड कॉपी। इस पूरे मामले में डिटेल्ड कॉपी आने में कुछ समय लग सकता है सही, मगर डिटेल्ड कॉपी आना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 5 पन्नों की कॉपी जो है, ऑर्डर कॉपी वो दी गई थी। मगर अब जब जज पूछ रहे हैं, एनडीपीएस कोर्ट के जज जब पूछ रहे हैं, तो कुछ न कुछ आगे जो है वो हो सकता है इस पूरे मामले में। मगर जो डिटेल्ड कॉपी होती है उसमें सारे डिटेल्स होते हैं, केस के डिटेल्स होते हैं, किस आधार पर बेल ग्रांट की गई है, वो सारे डिटेल्स उस डिटेल्ड कॉपी में होते हैं सही। ठीक है, तो क्या ये पेज है पारस जो सवाल अभी हमने अरविंद से पूछा था, और क्योंकि समय अब बहुत कम है, इस वक्त समय हो चुका है 4:45, यानी कि 4:43, 5:30 बजे तक रिलीज ऑर्डर आर्यन खान के वकीलों की तरफ से लाकर आर्थर रोड जेल में देना होगा, वरना रिहाई में मुश्किल हो सकती है आज भी। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।